नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त जानकारी प्याज की फसल के बारे में देने वाले हैं। दोस्तों, हमारे को प्याज की फसल लगाने के बाद में उसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में डालने चाहिए, कब डालने चाहिए और हमारे को प्याज की फसल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए ताकि हमारा जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा निकल सके, डबल निकल सके, और कौन कौन सी सावधानी रखनी है। तो साथियों, प्याज की जो नवंबर के लगभग जो फसल रोपाई होती है उसकी आप अक्टूबर में पौध रोपाई करें, मतलब बीज डालें ज़मीन में, ताकि वो लगभग 30 से 35 दिन में पौध तैयार हो जाएगी। और जो नवंबर है वो आते आते आपको जो प्याज है वो खेतों में ट्रांसप्लांट कर देना है उस पौध को। साथियों, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा प्याज, और बहुत ही ज़बरदस्त प्याज है। साथियों, जैसे नवंबर में आप रोपाई करते हैं उसके बाद क्या करना है साथियों, उसमें 15 दिन तक कोई भी फर्टिलाइज़र और उर्वरक नहीं देना है। अगर आप देना चाहो तो दोस्तों एक ह्यूमिक एसिड नाम से एक ग्रोथ प्रमोटर आता है, एक तरीके से उसको बोल सकते हैं, ग्रोथ बढ़ाने वाला ह्यूमिक एसिड जो जड़ों का विकास करता है, वो आप डाल सकते हैं। साथियों, प्रति बीघा के हिसाब से कच्ची बीघा मैंने यहाँ पे मेजरमेंट की है, 1 किलो प्रति कच्ची बीघा के हिसाब से आप ज़मीन में डाल सकते हैं, या जो फोलियर स्प्रे है वो भी दे सकते हैं। साथियों, उससे पहले क्या करना था हमारे को, जैसे प्याज रोपाई करी है हमने, तो उस टाइम जो खरपतवार है, खरपतवार नाशी के लिए पेंटामेथिलीन है, वो आप लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर नहीं डाली है तो कोई बात नहीं, आगे हम आपको बता देंगे। ह्यूमिक एसिड आप डाल सकते हैं 15 दिनों में। 15 दिन बाद जैसे ही फसल 25 दिन के लगभग हो जाती है तो एक बार कम मात्रा में यूरिया आपको डालना है। साथियों, यूरिया कितना डालना है, यूरिया 5 किलो प्रति कच्ची बीघा के हिसाब से आप अपनी ज़मीन में डाल सकते हैं। फसल 25 दिन की हो जाती है तब। उसके बाद में जैसे ही 25 दिन की हो जाएगी, तो जैसे पहले आपने अगर खरपतवार नाशी नहीं डाली है तो आप मार्केट से खरपतवार नाशी ले सकते हैं, और जो खरपतवार है वो 2-2 पत्ती का हो जाएगा उस टाइम 25 दिन में उग करके, तो उस टाइम आप खरपतवार नाशी का स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद में क्या, आपको 25 दिन में आपने यूरिया डाल दिया 5 किलो पर बीघा के हिसाब से। उसके बाद में आपको जैसे ही फसल 40 से 45 या 50 दिन की होती है तो एक बार दोबारा से यूरिया डाल देना है। यूरिया डालना है आपको 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, और उसमें आपको थोड़ा APS बोल सकते हैं उसको, अमोनियम फॉस्फोरस और सल्फेट, या AS अमोनियम सल्फेट डाल सकते हैं आप। दूसरी चीज, इसमें आपको DAP भी ही डालना है। ये जो तीनों बताए हैं मैंने, इनमें से आप कोई सा भी एक डाल सकते हैं। साथियों, उसके साथ ही आपको 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से सल्फर डाल देना है उस ज़मीन में। साथियों, उसके बाद में हमारे को क्या करना है, नाइट्रोजन युक्त जो खाद है, मतलब यूरिया है, यूरिया बिल्कुल बंद कर देना है। और उसके बाद में जैसे ही फसल 60-70 दिन के समथिंग हो जाती है तो एक बार आपको 8 या 7 किलो प्रति बीघा के हिसाब से पोटाश डाल देना है साथियों उसमें। और जो भी कोई खरपतवार बचा हुआ है उसको मतलब जो खोदे के माध्यम से आपको निकलवा देना है साथियों। उसके बाद में जैसे फसल 100 दिन के लगभग हो जाती है तो एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, अगर कंद की साइज फिर भी नहीं बन रही है तो आपको उसमें 05234 का स्प्रे, फोलियर स्प्रे करवाना है। अगर 05234 का आपने फोलियर स्प्रे करवा दिया फिर भी कंद नहीं बन रहा है तो साथियों उसमें एक माइक्रो न्यूट्रेंट आता है, वो भी आपको डलवा देना है। और उस टाइम आपको एक पोटास आता है, मतलब लिक्विड में, उस पोटास का आपको स्प्रे करवा देना है प्याज के ऊपर। और हाँ साथियों, इसी लगभग 90-100 दिन की अवस्था में प्याज की अगर भड़वार ज़्यादा है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो सजंटा का कल्टार आता है उसका आपको हल्का सा स्प्रे करवा देना है। साथियों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ,
अगर आप इस प्रकार से जो प्याज है उसका मैनेजमेंट करते हैं तो आपकी पैदावार रिकॉर्ड तोड़ निकलने वाली है और डबल पैदावार निकलने वाली है आपकी। तो साथियों, ये काम करने के बाद में आपका प्याज है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। साथियों, बात करते हैं पानी की। तो साथियों, पानी है प्याज में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल आप कम पानी दें उसमें। और लास्ट में कैल्शियम नाइट्रेट अगर आपको मिले तो आप, अगर प्याज में पीलापन है तो कैल्शियम नाइट्रेट उसमें डाल सकते हैं। साथियों, कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, और जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर के जल्द ही हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।